हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम काव्यांश को देते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, शहर नगर पर लंगड़े भी चल बैठते हैं। मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें जो लौटा लाते बहारों को। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदियों से पानी प्यास बुझाना आशा है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों की पीड़ा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं। हवा मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, और नमन उन्हें जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। तो जो है दूसरे के लिए पीड़ा बनकर मर जाते हैं, स्वयं मर मिट जाते हैं, कभी उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को पीड़ा देकर मरते हैं। आप सुनिए। कविता में बैसाखी का भावार्थ है एक महीना, सहारा सीढ़ी एक फसल। ऑप्शन बी से हो जाएगा सहारा। लाठी क्या होती है? सहारा होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी पी प्यास बुझाना आशा में अलंकार है, अनुप्रास मानवीकरण उपमा रूपक। पानी पी प्यास बुझाना, जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार होता है। पानी पी प्यास बुझाना, प वर्ग की आवृत्ति यहाँ पर कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। समाज उन्हें सम्मानित करता है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं, जो अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार उसका आसान नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीमारों को लौटा लाते हैं, स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 3। परिश्रम से बीती बहारों को जो लौटा लाते हैं, उनका जीवन आसान नहीं है। 9 विषय जाने, नया पढ़ने वाला, नया सिखाने वाला, नया सीखने वाला। ऑप्शन सही होगा 4, नया सीखने वाला। जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीखता है और उसके लिए वह काम नया होता है तो उसे नौसिखिया कहा जाता है। पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्माण में, ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए। पूरी पाठचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, बच्चों को स्वास्थ्य अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। प्राथमिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक हैं, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जैसे कि आप जो है कविताएं सुनाकर उनकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं, सामूहिक वार्तालाप करा सकते हैं। इस तरह से जो है आप बच्चे के भाषाई विकास कर सकते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता, आप क्या करेंगे? उसकी मातृभाषा को करने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटें कि वह भाषा का प्रयोग ना करें, उसे बिल्कुल अनदेखा करते पढ़ाते रहेंगे। आप एक भाषा शिक्षक हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी यह होगा कि आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भावात्मक संबंध। द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहूलियत और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहूलियत और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? लिपि से परिचय, पाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान। लिपि से परिचय नहीं होने पर हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है चॉम्स्की, वाइगस्की। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, चॉम्स्की। सिद्धार्थ की माँ ने
अपने बच्चों से अनुरोध किया है कि वे घर पर एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक तरह से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। वह सिद्धार्थ की भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांत की गहरी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। क्योंकि यदि एक ही परिवार में कुछ बच्चे कि कुछ लोग, जैसे अगर एक ही फैमिली में कुछ लोग जो है हिंदी बोल रहे हैं और कुछ लोग अवधी बोल रहे हैं, और वहीं पे कुछ लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मिली जुली पंचमेल खिचड़ी की तरह भाषा बोल रहे हैं, अवधी, हिंदी, इंग्लिश सब मिला के। ऐसे परिवार में बच्चे का जो भाषाई विकास वह ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए सिद्धार्थ की माँ चाहती है कि घर में सभी लोग एक ही भाषा का प्रयोग करें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखित छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लिखित छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, श्रुतलेख। यहाँ पे अध्यापक बोलता है और बालक जो है सुन करके लिखता है, इसे श्रुतलेख कहा जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रुतलेख। निम्नलिखित में से श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानियों से बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। कहानी सुनाकर अगर बच्चे की आप प्रतिक्रिया जानेंगे, कहानी सुनाएंगे तो उसकी श्रवण कौशल का विकास होगा, और जब उससे उसकी प्रतिक्रिया जानेंगे तो उसकी वाचन कौशल का विकास होगा। ऑप्शन यहाँ पे भी सही जाएगा। बाड़ी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। बाड़ी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। बहुभाषी कक्षा जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाता है। संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से उन्नति होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से उन्नति होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? बहुभाषी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उससे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं में से सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लगता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर पर भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सबकी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों का परिचय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुवाई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का उपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों को अपने घर के आसपास रोजगार भी मिल सकेगा। क्वेश्चन देखिएगा गद्यांश का, उन लोगों को लघु उद्योग कहा है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। जैसा कि जो है गद्यांश में ही कहा गया है कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो अल्प साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, मशीनों की अधिकाधिक खरीद। ऑप्शन ए सही जाएगा, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। लघु उद्योगों को परिचय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? किसानों की बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके,
मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। ऑप्शन सी सही जाएगा, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी संख्या जो है बेरोजगार है, इसलिए गांधी जी ने गद्यांश में ही यहाँ पे कहा है कि लोगों को इससे जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योगों का धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ मशीनों को कम है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। जैसा कि गद्यांश में कहा गया है कि अब यहाँ पे जो है बहुत सी संख्या बेरोजगार है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, लोग बेरोजगार हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विषमता का समानता, असमानता, प्रतिकूलता, ऑप्शन बी सही रहेगा समानता। ये जो है विषमता का विपरीतार्थक है, बाकी जो है सब इनसे भिन्न है। समृद्ध शब्द में भाव है समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, धनी होने का। ऑप्शन 4 से हो जाएगा धनी होने का। अल्पता शब्द है तत्सम, देशज विदेशी और अल्पता जो है तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? भारी पक्षी, माता पिता, दिन रात। पशु पक्षी, दिन रात, माता पिता, भारी भरकम। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा भारी भरकम। ये जो है एक दूसरे से भिन्न है। गद्यांश के अनुसार प्रत्यय शब्द का भाव है नियुक्ति देना करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना। यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा संरक्षण देना। थैंक यू दोस्तों। हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि हम आगे भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहें।